रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव हैं पूरी डिटेल्स लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, क्योंकि जेफरीज़ ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 100 रुपीज़ का। तो उनका मानना है कि आगे जाके कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है और इसी के चलते हुए 28% का ईपीएस सीएजीआर हमें अगले 3 सालों में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा उनका मानना है कि कहीं पे बैंक का आरओए और आरओई भी कहीं पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है आगे के सालों में, और इसी के लिए एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी सही वैल्यूएशन पे है अभी फिलहाल के लिए बैंक। उसके अलावा बात करते हैं टाइटन की, क्योंकि हमें Q4 के अपडेट्स मिले हैं टाइटन के, जहाँ पे मैंने देखा कि एक ग्रोथ देखने को मिला था कंपनी में, जो कि ज्वेलरी बिजनेस की वजह से देखने को मिला था। उसके अलावा सेम स्टोर ग्रोथ भी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है कंपनी का। वॉचेस एंड वेरेबल्स में कहीं पे वीक ग्रोथ देखने को मिला था इस क्वार्टर में, और इसी के चलते हुए जेपी मॉर्गन ने अपना ओवरवेट रेटिंग मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 3950 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ये जो गोल्ड प्राइसेस में राइज है इसकी वजह से एक डिमांड वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है आगे जाके। और मॉर्गन स्टैनली की भी अगर हम देखें तो इक्वल वेट रेटिंग जो है वो उन्होंने मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3290 रुपीज़ दिया है टाइटन के लिए। अगली बात करते हैं मारिको की, जहाँ पे फिर से हमने एक Q4 के अपडेट्स देखे थे, जो कि जहाँ पे हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखा था इस कंपनी में। उसके अलावा जो कमेंट्री जो आई है कंपनी की तरफ से वो एक इनलाइन कमेंट्री थी मैक्वेरी के व्यू पॉइंट में। उसके अलावा उनका मानना है कि आगे जाके हमें इबिडा में 15% ग्रोथ देखने को मिल सकता है Q4 में, और इसीलिए उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 600 रुपीज़ पे रखा है। उसके अलावा बात करते हैं बंधन बैंक की, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है अंडर परफॉर्म रेटिंग पे और टारगेट प्राइस भी कट करके 170 रुपीज़ किया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि हमने देखा कि जैसे CEO और MD जो है उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दिया है कंपनी को, और इसके वजह से कहीं पे उन्हें एक हेडविंड देखने को मिल रहा है। उनका मानना है कि आगे जाके एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक के लिए, ग्रोथ के लिए, और इसी के चलते उन्होंने ये जो डाउनग्रेड है रेटिंग वो किया है बंधन बैंक के लिए। और अगली बात करते हैं विप्रो की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 415 रुपीज़ का दिया है। तो इसमें भी हमने देखा कि CEO ने जो है अभी चेंज होने वाला है CEO, और ये जो इंटरनल कैंडिडेट है CEO के लिए जो चूज़ किया है वो एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है बैंक ऑफ अमेरिका के व्यू पॉइंट में, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ये जो इंटरनल है वो एक अच्छा फिट है कैंडिडेट CEO के पोजीशन के लिए, और इसी की वजह से ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है आगे कंपनी में। तो आगे जाके इन्हीं सब ब्रोकरेज नोट्स के ऊपर हम भी इन सब कंपनीज पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट लाने के लिए। तो कुछ बड़े ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। अब